Boa tarde, namaskar. Embaixada da Índia em Lisboa, junta da Freguesia de Areiro e Associação Casa da Índia के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज भी जो हमने पिछली कक्षाओं में जो देखा है उसका थोड़ा हम पुनरीक्षण करेंगे, रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे कुछ नई चीज़ें भी हम देखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के कुछ सवाल वगैरह भी हो तो आप ठीक है हाथ उठा सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने आप सबने रिकॉर्डिंग नहीं, आप लोगों ने जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है कर लें, और बाकी अपने यार दोस्तों को, परिवार वालों को भी बोल सकते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और एक चीज़ अच्छी जो आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग जो जो आज की क्लास से पहले जो पिछले क्लास में पढ़ाया गया है उसको देख कर आते हैं या देखते हैं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी बता सकता हूँ कि हाँ, मेरे पास ये डेटा भी आता है कि कौन कितने देर इसको देख रहा है और कितनी औरतें देख रही हैं, किस से किस उम्र की देख रही हैं, है ना। तो ये डेटा सब गूगल एनालिटिक्स में आता है। ठीक है, तो एक जो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि बहुत सारे लोग हैं जो आज की क्लास में आने से पहले पिछले क्लास का वीडियो जो है देख कर आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन भी होता है और अगर आपको अभी कोई दिक्कत भी होगी तो आप क्लास में उसको उठा सकते हैं। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। जो नहीं कर रहे हैं उनको भी मैं सुझाव दूंगा कि आप क्लास में आने से पहले एक दिन पहले या 2-4 घंटे पहले पिछले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें आप, है ना, ताकि आप पिछले जो है कि क्लास में क्या चीज़ें हुई थी, नहीं हुई थी, आपका रिवीजन भी हो जाए और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप उसको क्लास में उठा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आप देख चुके हैं। इसमें अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप पीछे के वीडियो देखें। उसके बाद भी अगर समझ में ना आया तो क्लास में भी आप क्वेश्चंस ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप देखते रहें। ये हमने कुछ एक जो पिछले क्लास में ट्रावालिंगुइश बोलते हैं, है ना, क्योंकि कई सारे शब्द जो एक जैसे मिलते जुलते हैं, है ना। तो जैसे कि एक यहाँ पे छोटा सा है, ऊ लिमाओ मील लिमोइस, ऊ मिलियाओ द लिमोइस, है ना। मैं आराम से पढ़ रहा हूँ इसलिए पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन अगर जल्दी जल्दी पढ़ना हो तो ऊ लिमाओ मील लिमोइस, ऊ मिलियाओ द लिमोइस। ठीक है, मैं इसको 200-400 बार पढ़ चुका हूँ इसलिए मुझे थोड़ी आदत है। तो आप लोग इसकी कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि जीभ अगर सही जगह अगर टच नहीं करती, कहीं और टच करती है तो उससे क्या होता है कि कुछ और अक्षर, किसी और अक्षर का उच्चारण हो सकता है ना, किसी और ध्वनि का उच्चारण हो सकता है। तो भाषा बोलते समय उसका मतलब भी बदल सकता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, मूल्यादा इमल्यादा, है ना, मूल्यादा इमल्यादा, अगर दोनों को आपने बदल दिया तो इसका मतलब कम्प्लीटली अलग हो जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, ये आपका काम है, आप इसको डिक्शनरी में, ऑनलाइन बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, आप उसमें देखिए और आप खुद इसको समझ में आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की एक्सरसाइज आप करते रहें। फिर हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में कि ये जो चार एक तरह से मात्रा के आसान शब्दों में कहें तो मात्रा के चिन्ह हैं ये। ठीक है, हिंदी में या दूसरी भारतीय भाषाओं में हमारे कई सारे मात्राओं के चिन्ह हैं, लेकिन इनके यहाँ पे ये चार प्रमुख मात्रा के चिन्ह हैं और चारों के अपने अपने अलग अलग काम हैं। तो जो ये असेंतु अगुदु है, ये जो है दाईं तरफ झुका रहता है। ठीक है, दाईं तरफ, मेरा हाथ शायद उल्टा दिख रहा होगा आपको, दाईं तरफ। ठीक है, तो असेंतु अगुदु। ठीक है, और ये किसी भी स्वर पे आ सकता है, किसी भी वॉवल पे आ सकता है, चाहे वो आ हो, चाहे ए हो, चाहे ई हो, चाहे ओ हो, चाहे ऊ हो। ठीक है, कभी भी किसी कॉन्सोनेंट पे, किसी व्यंजन पे नहीं आएगा, कभी भी बी पे नहीं आएगा, कभी भी डी पे नहीं आएगा, कभी एफ पे नहीं आएगा। ये हमेशा किसी वॉवल पे आएगा, किसी स्वर पे आएगा। स्वर कौन कौन से हैं, रोमन स्क्रिप्ट में 5 मुख्य स्वर हैं, तो आ, ए, ई, ओ, ऊ, है ना। मैं पुर्तगाली में बोल रहा हूँ। ठीक है, और अगर इंग्लिश में हमें बोलना हो तो ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ये 5 है। इन पांचों पे ही हमेशा असेंतु अगुदु लगेगा। ठीक है, अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पे। आरवोर, है ना, आरवोर इसका मतलब है पेड़। पे, पे का मतलब है पैर। पईश इसका मतलब है देश। अवो इसका मतलब है दादी। मुश्कुलू, है ना, मसल्स। ठीक है, शपेव जो आप टोपी लगाते हैं, शपेव, है ना। कई बार आपने सुना होगा शपेव द शुभ, है ना। तो शुभ क्या है, बारिश। तो बारिश की टोपी, लिटरली कहने का मतलब छाता। तो कई बार छाते को भी ये लोग शपेव द शुभ भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एरोई, है ना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। हम लिखते हैं हेरोई लेकिन पढ़ते हैं एरोई, है ना। तो कोई भी शब्द अगर एच से शुरू होता है तो एच को पढ़ते नहीं है। ठीक है, एरोई।
दूसरा है असेंतोग्राफ। असेंतोग्राफ से कोई शब्द नहीं बनता या किसी शब्द के साथ नहीं आता है, ये आमतौर पे सिर्फ जो प्रीपोजिशन है उनके साथ लगता है, और वो भी उस प्रीपोजिशन के साथ जिसमें आ है ना। तो जैसे हमने पीछे के क्लासेस में देखा, समय के साथ, सप्ताह के दिनों के साथ, है ना, हम इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन आ, और बाई चांस उसके साथ आर्टिकल भी आता है आ, तो ये मिलके क्या बनते हैं, आ। ठीक है, ये हमेशा असेंतोग्राफ जो है हमेशा बाई तरफ जो है झुका रहेगा, बाई तरफ। ठीक है, तो आ, तो हमने जैसे आ, अश, अकेलश, है ना। तो उजुआओं त्रबाल्य दश देज ओरस एश देजनॉव ओरस, जुआओं 10 बजे से 7 बजे तक काम करता है ना। तो दश अश, ठीक है, से तक। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह के आश, आ, अकेलश। तो अकेलश क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन अ है, उसके साथ में एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है अकेलश। हमने अभी इसके बारे में देखा नहीं है, आज या अगली क्लास में हम इसके बारे में भी देखेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अकेलश, है ना, अकेलश वे लोग, वे चीजें, उस कॉन्टेक्स्ट में। तीसरा है असेंतु सर्कुम्फ्लेक्सु। सर्कुम्फ्लेक्सु हम सीख चुके हैं कि एम और एन के पहले अगर कोई वॉवेल आएगा तो एम और एन जो है नाक में रह जाएंगे, है ना। तो क्या हो गया ये असेंतु सर्कुम्फ्लेक्सु। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये बस 3 ही स्वर पे आते हैं, आ, ए और ओ, इन तीनों पे ही। ठीक है, कभी भी आई पे नहीं आएगा, कभी भी यू पे नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे लंपदा, मेष, अवो, फार्मास्यूटिकू। ठीक है, तो लंपदा जो आपके जो बल्ब हैं, है ना, मेष महीना, अवो आपके जो है कि दादा, फार्मास्यूटिकू, है ना, आपका दादा भी हो सकता है या नाना भी हो सकता है, दोनों साइड के लिए हम वो ही इस्तेमाल करते हैं पुर्तगाली में। या जैसे इंग्लिश में भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से। ठीक है, तो अब वो फार्मास्यूटिको, है ना, फार्मास्यूटिको कुछ भी जो है फार्मासिस्ट से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फार्मास्यूटिको। ठीक है, और आखिरी है तिल। ठीक है, इसका नाम है तिल, लेकिन ये सिर्फ आ या ओ या आ से बने संयुक्त स्वरों के साथ आता है। ठीक है, और आमतौर पे ये नाक से इसकी आखिरी ध्वनि निकलती है। कहने का मतलब वो जो है अनुनासिक, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं, उससे मिलता जुलता रहता है। ठीक है, तो आ ओ या आई, आई, आओ, ओई। ठीक है, तो जैसे यहाँ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इरमाऊ, 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 है ना। तो इरमाऊ क्या हो गया, भाई, और इरमा क्या हो गया, जो है बहन, और माए, माए माता जी, मदर, और पोई, पोई जो है ये किस वर्ब से आया है, पोर। पोर एक वर्ब है, लेकिन उसमें भी जो है असेंतु सर्कमफ्लेक्सु लगता है, पी और ओ के ऊपर असेंतु सर्कमफ्लेक्सु और आर। अगर आप असेंतु सर्कमफ्लेक्सु नहीं लगाते हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक प्रीपोजिशन, पुर। तो पुर होता है एक, और पोर होता है एक। ठीक है, पोर जो है वर्ब है और पुर जो है प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप बार बार देखें, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो अभी आप जो है आगे इस बारे में अपने सवाल रख सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सब आपने देख लिया है एडजेक्टिव्स का, ये एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, इनको आप बार बार पढ़ते रहिए, बार बार लिखते रहिए, बार बार बोलते रहिए। ठीक है, ठीक है, और आने वाले हर क्लास में हमेशा किसी न किसी की लॉटरी लगेगी और उसको क्लास में कुछ ना कुछ बोलना है। ठीक है, तो इसलिए ये मत सोच के रखिए कि ऑनलाइन में हर किसी से बात करना मुश्किल है, असंभव है, लेकिन कभी भी आपका नंबर आ सकता है, तो अपनी तैयारी आप करते रहें। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस हैं, देखते रहें इसको। शेर और विस्तार ये भी आपने देख लिया है। जिनको अभी भी इन चीज़ों में दिक्कत हो, पीछे के वीडियो देखिए और क्लास में अपनी दिक्कतें लेकर आए, है ना। तो ये सब हैं, ये भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि कैसे ये बनते हैं, एडजेक्टिव की तरह कैसे काम करते हैं। ये कुछ एक एक्सरसाइज जो हमने पीछे ही कर लिया है ना। ये फिर यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, एक नई चीज़ है यहाँ पे, हम जो है कलर्स, तो कलर्स जो है या रंग जो है हमने नहीं देखे थे, तो आज हम उसको भी देख लेते हैं। तो जैसे लंबा है, मोटा है, पतला है, ये बदलते हैं, है ना। और जैसे हिंदी में मान लीजिए हरा शब्द है ना, तो हरी किताब, हरे घर, है ना, तो हरा जो है बदल रहा है, तो उस तरह से यहाँ पे पुर्तगाली में भी होगा। तो जो रंग ओ पे खत्म होते हैं वो सारे रंग उन एडजेक्टिव्स की तरह काम करेंगे जो जिनके 4 रूप होते हैं। जैसे ब्रांको, तो ब्रांको का मतलब क्या है, सफ़ेद, वाइट, है ना। तो वाइट, तो ब्रांको, ब्रांका, ब्रांकुश, ब्रांकस। ठीक है, प्रेतु काला,
प्रेतु, प्रेता, प्रेतुष, प्रेतस, ठीक है। वर्मेलियो लाल, वर्मेलियो, वर्मेलिया, वर्मेलियस, वर्मेलियस। कस्तान्यो भूरा, है ना। तो कस्तान्यो, कस्तान्या, कस्तान्युस, कस्तान्यस, ठीक है। सिंजेंतु, ठीक है, जो छाई के रंग वाला होता है ऐश की तरह, तो सिंजेंतु, सिंजेंता, सिंजेंतुस, सिंजेंतस। अमरेलू, है ना, पीला, येलो, ठीक है। तो अमरेलू, अमरेला, अमरेलुस, अमरेलस। तो इसमें एक ये भी एक तरह से जो है कि रिवीजन है, हम बार बार इस पे सीख रहे हैं कि जो भी एडजेक्टिव या जो भी नाउन ओ पे खत्म होते हैं उनके 4 रूप होंगे, है ना। जैसे अगर मेनिनू है, वो भी ओ पे खत्म हो रहा, तो मेनिनू बच्चा लड़का, मेनिनू, मेनिना, मेनिनुस, मेनिनस, ठीक है। ये हो गया नाउन। अगर एडजेक्टिव एडजेक्टिव की बात करें, जैसे गोर्दू की बात करें, गोर्दू मतलब मोटा, तो गोर्दू, गोर्दुस, गोर्दा, गोर्दस, ठीक है। मोटा, मोटे, मोटी, मोटी, मोटियाँ, है ना। यहाँ पे उस तरह से हम अगर रंग में बात करें तो ब्रांकू, ठीक है, रंग है, ठीक है, लेकिन ये भी किस में खत्म हो रहा है, ओ पे, तो इसके भी 4 रूप बनेंगे, ठीक है। अगर कोई, ठीक है, किताब है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ठीक है, तो एल ताई लीव्रू ब्रांकू, ठीक है। तो ब्रांकू हो गया। अगर कोई किताब है, वर्मेलियो है, तो वर्मेलियो भी लग जाएगा, है ना। अगर किसी के पास जो है ब्रांकू, वर्मेलियो, प्रेतु, ठीक है। तो ये यहाँ पे चारों हम लगा सकते हैं। अब ये ब्रांको, वर्मेलियो, प्रेतु में ही क्यों रह गया कि ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, लीव्रू को, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे एल हो या चाहे एला हो, है ना, तो एल हो या एला हो, लेकिन एल एला की वजह से ये नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कभी ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, कभी ये लीव्रू को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो जैसे विशेषण जो है, जो किसी भी शब्द की विशेषता बतलाता है ना, तो यहाँ पे किसकी विशेषता बतला रहा है, किसकी क्वालिटी बतला रहा है, लीव्रू की, किताब की। तो एल ओ एला ताई लीव्रू ब्रांकू वर्मेलियो प्रेतु, ठीक है। अगर हम एल एला ताई सिंकू, ठीक है, सिंकू के साथ आपको मालूम है कि लीब्रू जो है प्लूरल में चला जाएगा, लीब्रुस। अब ब्रांको भी किस में बदल जाएंगे, ब्रांकुस। वर्मेलियो किस में बदल जाएगा, वर्मेलियस। और प्रेतु किस में बदल जाएगा, प्रेतुस। तो अगर किसी के पास 5 सफ़ेद किताबें हैं, 5 लाल किताबें हैं, 5 काली किताबें हैं, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। अगर हम एलो एलताई उमा कनेता, कनेता, ठीक है। अब कनेता है, फेमिनिन है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ब्रांको ब्रांका में बदल जाएगा, वर्मेलियो वर्मेलिया में बदल जाएगा, प्रेतु प्रेता में बदल जाएगा, ठीक है। तो लैंग्वेज में जो है कि हर चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पैटर्न है ना। उस पैटर्न को आपको ज़्यादातर ख्याल रखना है, ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करके इतना अच्छा बना लेना है कि उस पैटर्न में दिक्कत ना हो। कुछ एक चीज़ें हैं जहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरह के पैटर्न काम नहीं करते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है, लेकिन अभ्यास से कुछ भी संभव है ना। तो एल एलाताई दुअस, ठीक है। कनेता भी किस में चला जाएगा, कनेतस। और ब्रांका भी किस में चला जाएगा, ब्रांकस, ठीक है। वर्मेलियस और प्रेतस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे ये एडजेक्टिव्स हैं। लेकिन अगर हमारे दूसरे जो एडजेक्टिव हैं जो आपने देखे, मान लीजिए जैसे व्यर्थ है ना, व्यर्थ, ठीक है। तो व्यर्थ का मतलब है ग्रीन, हरा। तो एल एलाताई उमा कनेता, ठीक है। अब इसमें क्या है, कनेता को हम हटा देते हैं, यहाँ पे व्यर्थ लगा देते हैं। अब आप ये देखिए, व्यर्थ जो है व्यर्दा नहीं हुआ है ना। कहने का मतलब क्या है, या तो मैं गलत लिख रहा हूँ, या फिर ये है कि जो इस तरह के जो रंग हैं या इस तरह के जो एडजेक्टिव्स हैं, जो द, त, ज, इन पे जो खत्म होते हैं, वो कभी भी जेंडर के आधार पर नहीं बदलते, लिंग के आधार पर नहीं बदलते, वो सिर्फ वचन के आधार पे बोलते हैं, नंबर के आधार पे बदलते हैं। चूंकि यहाँ पे एक कनेता है तो व्यर्थ ही रह जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए दुवस कनेतस हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्यर्दस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बदला है, इसलिए बदला क्योंकि कनेता यहाँ पे प्लूरल है। तो हम ये इस एग्जाम्पल को सीख कर ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कनेता जो है सिंगुलर और फेमिनिन में है, लेकिन इससे वर्द को बस एक ही चीज़ चाहिए कि वो किस नंबर में है। तो सिंगुलर में है तो वर्द रह गया, और अगर प्लूरल में है तो वर्दिश, ठीक है। तो ये भी होता है। तो मैं इनको कॉपी करके आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ।
ठीक है। तो ये दूसरा जो है कि अब स्टार आप लोगों ने सीख लिया है कि स्टार जो है कि टू बी है, उसका मतलब है ना, टू बी कहने का मतलब, लेकिन इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में, है ना। तो स्टार के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन लग सकते हैं? स्टार के साथ ऐ लग सकता है जब अगर आप किसी किसी एक तरह से कॉन्टेक्स्ट में हैं, है ना, जैसे आप कहीं घर में हैं, बाजार में हैं, इन चीज़ों में। तो दूसरी चीज़ कि ऐ का दो मतलब हो सकता है पुर्तगाली में। ऐ का मतलब में भी हो सकता है, ऐ का मतलब पे भी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इजेम्प्लू, है ना। अब देखिए इसको हमें क्या पढ़ना है, इजेम्प्लू, नहीं एक्सेम्प्लू नहीं पढ़ना है ना। एक्स नहीं होता पुर्तगाली में, ये श है, लेकिन बस एक टैक्सी या कुछ एक ताक्सी जैसे कुछ एक शब्दों को छोड़ के हमेशा ये जो है ज, अगर उसके आगे पीछे वॉवल्स होंगे तो वो ज का काम करेगा, नहीं तो ये श का काम करता है, ठीक है। जैसे मेरा नाम शिव है तो मैं उसको पुर्तगाली में कई तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो जो SHIV है, दूसरा XIV भी लिख सकता हूँ, और तीसरा CHIV भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये है यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जाम्पल। नॉश एस्तामुश एं काजा, ठीक है। यहाँ पे काजा का आर्टिकल आ है, लेकिन क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन है कि मैं अपने घर में हूँ या हम लोग अपने घर में हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नोस एस्तामुस एं काजा। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से, उ लीवरू एस्ता न मेजा। न मेजा पहले क्यों हुआ? क्योंकि मेजा का आर्टिकल क्या है? आ, और प्रीपोजिशन आ हम पीछे देख लिया है कि आ और ऐ और आ मिलकर क्या बन जाते हैं? ना, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मेज, हम एक तरह से कह सकते हैं यहाँ कि यहाँ मे है तो यहाँ भी मे होगा, लिटरली कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है? पर, ठीक है। तो किसी चीज के ऊपर अगर है तो उसमें भी हम ऐ इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी चीज में है, किसी फॉर्मेट में है, तो हम उसमें भी ऐ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पैसे मेरी जेब में है ना। मान लीजिए कि आ 20 euros नु meu bolso, ठीक है, मेरी जेब में 20 यूरो हैं, ठीक है। आ uma mosca no computador, ठीक है। अब कंप्यूटर में या कंप्यूटर पे एक मक्खी है, मॉस्का मक्खी, ठीक है। तो में और पर दोनों के लिए पुर्तगाली में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ऐ। दूसरा है स्टार, ठीक है। स्टार के साथ में आप कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और उसका मतलब ये होगा कि कोई टेम्पररी कैरेक्टरिस्टिक है किसी के बारे में, तो ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल, ओ मिगेल एस्ता ट्रिस्ट, है ना। ट्रिस्ट क्या है? सैड। और ये अगेन अभी हमने पीछे बात की थी, जो द पे, त पे, ज पे जो खत्म होंगे एडजेक्टिव, वो सिर्फ नंबर पे बदलेंगे, जेंडर पे कभी नहीं, ठीक है। तो ओ मिगेल एस्ता ट्रिस्ट, ट्रिस्ट मतलब सैड, उदास, है ना। तो मिगेल उदास है, ठीक है। Eu estou cansado, ठीक है। Eu estou cansado, cansada, है ना। तो eu estou cansado, cansada, अगर आपने गलती से estou की जगह सो लगा दी, eu sou cansado, cansada, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि आप परमानेंटली थके हुए हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा इस्तेमाल नहीं करते पुर्तगाली में, लेकिन उसका मतलब ये बनेगा। तो eu estou cansado, मैं थका हुआ हूँ, 2-4 घंटे बाद शायद सोने के बाद या नहाने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा, तो इसलिए ये इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट है। तीसरा है स्टार को प्लस नोम, है ना, या फिर तेर माइस नोम, ठीक है। जुआना एस्टा को सोनू, सोनू क्या है? ठीक है, नींद, है ना। तो जुआना लिटरली हम क्या बोल रहे हैं कि जुआना नींद में है या नींद के साथ है लिटरली, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि जुआना नींद में है, एस्टा को सोनू, ठीक है। जुआना ताई सोनू, हम ये भी आजकल ये भी इस्तेमाल हो सकता है, जो ज़्यादा सही फॉर्म है स्टार कॉ के साथ, लेकिन आजकल तेर के साथ भी काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो जुआना ताई सोनू, Joanna has kind of she's feeling like sleeping, है ना। और जुआना एस्ता को सोनू, ठीक है। तो वो नींद में है या वो नींद में है, दोनों का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई दिक्कत है, हम देखते हैं किस बारे में किससे बात कर सकते हैं, ठीक है। 2 हाथ ऊपर हैं, ठीक है। मुनीश जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जिन लोगों ने ये F वाला जो है क्वेश्चन कर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको करिए। इसको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप जितना ज़्यादा करेंगे मेरा काम उतना ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं आपको पता नहीं लगेगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप क्लास में आते हैं, आप लोग सबका स्वागत है, लेकिन 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट जो भी समय मिले आप उसको निकाल के ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो लैंग्वेज और मैथमेटिक्स जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसको
जो है अच्छे से समझ नहीं पाएंगे या उसका जो है उसका प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी मौका लगे, आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, है ना, तो घर पे बात कर रहे हैं, कुछ ना कुछ देखते रहिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये अच्छा, हाँ, ये अब आपका एक्सरसाइज था ना, ये हमने कर लिया ये। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे। O Ricardo levanta-se muito cedo, lava-se e toma um pequeno almoço. Apanha o autocarro e metrô e mais tarde chega ao emprego. Depois do trabalho, ele regressa a casa e como trabalha muito, ele não tem tempo para fazer o jantar. ठीक है, ele não tem tempo para fazer o jantar. Ele janta no restaurante Peixe Frito porque conhece o Sr. Lopes que cozinha sempre muito bem. Ele bebe vinho branco e no fim come uma sobremesa porque ele é muito guloso. O Ricardo volta para casa e deita-se. ठीक है, तो हम इसको अगर फिर से, तो लेवांतस से किस वर्ब से आया है ना, यहाँ पे देखिए वर्ब है लेवंतार से, टू गेट अप, उठना। तो कई बार जो है कुर्सी से उठना हो चाहे बिस्तर से उठना, उसमें लेवंतार से। लेकिन अगर आप किसी को उठाते हैं या किसी चीज़ को, अगर मान लीजिए टेबल पे कलम पड़ी हुई है या कंप्यूटर पड़ा हुआ है और आपने कलम उठा ली या कंप्यूटर उठा लिया, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? लेवंतार। लेवंतारा कनेता लेवंतारू कुमतदोर। या अगर आपने अपने बच्चे को उठाया तो उसके लिए भी आप लेवंतारा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लवार से नहाना, एक तरह से लिटरली खुद को साफ करना, है ना, तो लवार से। तोमार जो है हम इस पे बात कर चुके हैं, तो ये कई कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तोमार कॉम्प्रीमिडोस, तोमार कफे, तोमारू पेकेनु अल्मोसो। ठीक है, तो यहाँ पे पेकेनु यहाँ पे गैप है, तो पेकेनु एक साथ, पेकेनु अल्मोसो। अपान्यार टू कैच, है ना, तो अपान्या वो तो carro, o metro e mais tarde chega ao emprego. ठीक है, apanhar to catch, autocarro is the bus, metro पता है आपको, mais tarde later on, ठीक है, chega ao emprego, ठीक है, chegar is to reach, पहुंचना। depois do trabalho, ठीक है, ele regressa a casa, regressar to return, ठीक है, e como trabalha muito, ठीक है, como, तो ये कोमू जो है, कोमू का मतलब हाउ भी हो सकता है, कोमू का मतलब आई ईट भी हो सकता है, और कोमू का मतलब यहाँ पे एज, यहाँ पे ये कह रहा है एज ही वर्क्स अ लॉट, है ना, कोमू एल trabalha muito, ele não tem, ठीक है, ter का आपको पता है, to have, tempo para fazer o jantar, o jantar द डिनर। लेकिन अगर आपने ऊ हटा दिया, सिर्फ जनतार रख दिया, तो टू डाइन। ठीक है, रात का खाना खाना जनतार, और रात का खाना ऊ जनतार, दोनों में यही अंतर है। ठीक है, तो para fazer o jantar ele janta no restaurante Peixe Frito, है ना, तो रेस्टोरेंट में खाता है या रेस्टोरेंट में रात का खाना खाता है, और उस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? Peixe Frito, porque conhecer to know, तो conhecer o senhor Lopes que cozinha cook, है ना, so जो बहुत अच्छा, que cozinha sempre muito bem. Ele bebe vinho branco, beber is to drink, पीना, तो ele bebe vinho branco, white wine, e no fim, अंत में, ठीक है, in the end, com uma sobremesa सबको पता है, डेजर्ट, मिठाई, है ना, porque ele é muito guloso, guloso जिसको मिठाई बहुत पसंद है ना। o Ricardo volta para casa, ठीक है, घर लौटता है, volta para casa e deita-se, और लेटता है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे एक बार देखते हैं। ठीक है, o Ricardo levanta-se muito cedo, lava-se e toma um pequeno almoço. Apanha o autocarro, o metro e mais tarde chega ao emprego. Depois do trabalho, ele regressa a casa e, como trabalha muito, ele não tem tempo para fazer o jantar. Ele janta no restaurante Peixe Frito porque conhece o Sr. Lopes, que cozinha muito bem, sempre muito bem. Ele bebe vinho branco e no fim come uma sobremesa, porque ele é muito guloso. O Ricardo volta para casa e deita-se। ठीक है, तो
ये आपका होमवर्क था, जिन लोगों ने कर लिया था आप मिला लीजिए इसे, सही है कि नहीं, ठीक है। और ठीक है, उस इसे मिला लीजिए, और जिन्होंने जहाँ जहाँ कोई गलतियाँ हुई या कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ हिंदी हो, है ना, तो बस इन तीनों वर्ब्स, दोनों वर्ब्स में या तीनों भाषाओं में क्या है कि पुदेर और कॉन्सिगर का कंजुगेशन आएगा, उसके साथ में एक और क्रिया लगानी पड़ती है, एक और वर्ब लगाना पड़ता है। और ये जो अलग से जो एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हैं, यही वर्ब जो है कि वाक्य को असली मतलब देती है, ठीक है। तो जैसे अगर हिंदी में कोई हम बोलें या इंग्लिश में बोलें, आई कैन व्हाट, है ना, मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सकता हूँ, कर सकता हूँ तो सही है, मैं सकता हूँ लेकिन क्या, है ना। तो हिंदी हो, इंग्लिश हो या पोर्चुगीज, तीनों में हमें लगाना पड़ेगा कुछ न कुछ उसके साथ में एक और वर्ब। तो जैसे एलिस पोदे फलार पुर्तुगेज, ठीक है, ये सवाल है, क्या वे लोग पुर्तगाली बोल सकते हैं, एलिस पोदे फलार पुर्तुगेज, ठीक है। Não podemos correr 5 किलोमीटर, ठीक है, हम लोग 5 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है quando é que consegue terminar o teu trabalho, ठीक है। तो conseguir क्या है, when will you be able to end your work, है ना। quando é que consegues terminar o teu trabalho। और आखिरी consegue falar em português com o patrão, will you all be able to talk to your boss in Portuguese, है ना, क्या आप अपने मालिक से पुर्तगाली में बात कर सकते हैं, बात कर पाते हैं, है ना। तो ये है, तो conseguir एक तरह से कोई कुछ अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कर पाते हैं, और पुदेर जब आपके पास किसी चीज़ को करने की क्षमता है, ठीक है। तो पाना और सकना, ठीक है। इसके बाद हमने नंबर्स का देखा था, ठीक है। नंबर्स पे आप लोग काम करते रहिए, एक्सरसाइजेज वगैरह ही हमने कर लिया था पिछली क्लास में। इन पे अगर कोई दिक्कत हो तो फिर आप पीछे की वीडियो देखिए, और जो भी सवाल हो वो उनको आप ले आएँ क्लास के लिए, ठीक है। ये सब भी हमने पिछली क्लास में देखा था, ये भी देखा था। ये एक आज नया है, तो आप 2 मिनट के अंदर इसको नोट कर लीजिए, जो लोग नोट करना चाहते हैं, जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो वो भी लेके रख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है अगली क्लास के लिए, ठीक है। तो के पास है, ठीक है। तब तक आप लोग लिख रहे हैं, मैं इसका एक बार इसको पढ़ देता हूँ ताकि आपको थोड़ा उच्चारण भी आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो todos os dias o Jaime e o Francisco da casa às 7h30 e tomar o pequeno almoço numa pastelaria. Normalmente costumar pedir chá e uma torrada, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शाह के साथ ऊन लगा हुआ है, तो ये एक एक्सेप्शन है। आमतौर पे हमें पता है कि आ पे जो शब्द खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है। जैसे सिनेमा, सिनेमा भी आ पे खत्म हो रहा है, लेकिन वो भी एक एक्सेप्शन है। तो उ सिनेमा, आ सिनेमा नहीं होता है, ठीक है। chá e uma torrada. Depois ir para o emprego e começar a trabalhar às 9. Quando chegar ao emprego, encontrar os colegas e fazer normalmente uma reunião às 10 horas. O Jaime sair sempre do emprego às 17 horas, mas o Francisco só acabar de trabalhar às 18 horas. Eles chegar a casa muito tarde porque na cidade haver habitualmente muito trânsito, ठीक है। तो आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दो प्रीपोजिशन है अ और पर, है ना। तो अ का एक केस हमने देख लिया है कि जब भी एक तरह से लिटरली हमें जो है कि को की जगह जब भी कहीं भी हमें इस्तेमाल करना हो, है ना, तो राम को तो आओ राम, है ना, 10 जनवरी को अदेश द जनेरू। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट में 90-95% जो है केसेस में आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हिंदी में जहाँ जहाँ हम को लगाते हैं वहाँ वहाँ हम पुर्तगाली में आ लगा सकते हैं, और आ के साथ जो आर्टिकल है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ईर और पर, ठीक है। तो ईर और पर कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से होमवर्क है, तो मैं, ठीक है। तो इस पे जो है यहाँ पे कहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे आप अ लगा सकते हैं, कहाँ पे पारा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 सेंटेंस हैं, 5 नहीं 6 हैं, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, 1 मिनट में।
use for short stay or duration and use para for long stay. Exactly. ठीक है, कहीं आप ज़्यादा समय के लिए रुक रहे हैं तो आप उसमें पैरा लगा सकते हैं, कहीं पे आप कम समय के लिए रह रहे हैं तो वहाँ पे अ लगा सकते हैं। ठीक है, अपडेट द स्टडी मटेरियल। ठीक है, मैं आज या कल कोशिश करूँगा जो भी नई चीज़ें हमने देखी हैं उनको हम वहाँ पे डाल दें। लेकिन अगर चूँकि अगर आप वीडियो देखेंगे तो हम जो सारी चीज़ें पिछले क्लासेस में भी हैं सब आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएगा, दिख जाएगा आसानी से, चाहे वो आपके होमवर्क हों या जो उनका हमने सॉल्यूशन कर लिया है सब आपको वीडियोस में दिख जाएंगे। ठीक है, फिर भी आज या कल मैं कोशिश करूँगा कि इनको मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, तो और कोई दिक्कत? आज का जो है आपका समय पूरा हो गया। ठीक है, अगर इसको आप लोगों ने नोट कर लिया तो मैं इसको बंद कर दूँ। ठीक है, और फिर मैं आपके क्वेश्चंस ले सकता हूँ। ठीक है, या इसको रहने देते हैं। और ठीक है, खुर्रम जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Boa tarde. Professor, can you tell me, because I have asked this question from one of my colleagues and he has told me that whenever a name comes, whether it's a female name or a male name, it would always be because in third sentence you have written Ana. So could you please explain it? थर्ड सेंटेंस Ana. C. आना। हाँ, तो इसमें क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई because they have told me that whenever a name comes, whether it's a male name or a female name, but they always use o like o Joao, o Ana. नहीं, कि किसी ने आपको या तो उसने गलत समझाया या आप माफ कीजिए Yes, या yes, आपने गलत yes, समझा, yes, है ना? yes, yes. तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें आप ओ लगा सकते हैं, बट दैट इज अ वोकेटिव केस, है ना? ओ राधा, ओ राम, तो जो ये वाला ओ है ना, तो ओ के ऊपर एक्सेंट आएगा, तो बट दैट इज नॉट एन आर्टिकल, दैट इज अ वोकेटिव केस। वो उसमें हो सकता है। अगर आप आना को आवाज दे रहे हैं, हे आना मेरी आओ मदद करो, तो उस केस में आप कह सकते हैं ओ आना, बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। आर्टिकल्स तो जहां तक है, मतलब आर्टिकल्स can you please can you please elaborate, मतलब मैं इसको I just want to clear my doubt completely. तो हम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओ जुआओ, है ना? जुआओ आपको मालूम है मैस्कुलिन नाम है, और Right. अगर जुआना हो, है ना, ओ जुआओ जुआना। ठीक है, Oh, yeah, exactly. शेगा का por favor। ठीक है, अब ये जो है आर्टिकल का काम नहीं कर रहा, ये क्या कह रहा है? हे जॉन, हे जुआना, है ना, यहाँ आओ प्लीज। ठीक है, तो ओ जुआओ ओ जुआना, शेगा का por favor। ठीक है, लेकिन आना Ana estuda português com o professor शिव। यहाँ पे कभी भी आना को कभी भी हम वो नहीं लगा सकते। ठीक है, ये गलत होगा। Okay. So that means the O in first sentence, that means an exclamation, like we say, hey Joao or hey Joanna, right? Exactly. Okay. Thank you so much. Got it. Obrigado. नाद और कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? फर्स्ट पेज प्लीज विथ पैरा एंड आप प्लीज शो दैट स्लाइड फॉर 30 सेकेंड्स। अच्छा, ओके, कोई और क्वेश्चन है? एग्जाम्पल चैट में शेयर कर दें प्रोफेसर। ओके, ठीक है। ये रहा आपका ईर और ईर पैरा वाला। ठीक है, तो ईर के साथ चूंकि इंग्लिश में भी हमेशा हमें जो है अगर हम टू गो इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में टू लगाना ही लगाना है, दैट इज मैंडेटरी, है ना? पोर्चुगीज में दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो अ लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अ जो है मैं आर्टिकल नहीं बोल रहा हूँ, प्रीपोजिशन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ईर अ लगा सकते हैं या ईर पैर लगा सकते हैं। ईर अ का जो कम्बिनेशन कब लगाएंगे, कब इस्तेमाल करेंगे? जब वो शॉर्ट स्टे के लिए कोई काम हो रहा है, कुछ समय के लिए कहीं पे हम जा रहे हैं।
ir para जब कहीं लंबे समय के लिए जा रहे हैं, है ना? अब वो लंबा समय जो है दिन के कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है कि कहीं पे हम 4 घंटे के लिए रहेंगे, कहीं 10 मिनट रहेंगे, वो भी हो सकता है, और कहीं साल में भी हो सकता है, 11 महीने और 1 महीने का भी हो सकता है। ठीक है? ठीक है, और कोई दिक्कत? Mais dúvidas? ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, और कोई सवाल नहीं है तो ठीक है, आज हम लोग फिर यहीं रुकते हैं। Nós vamos ficar aqui hoje. Então, vocês continuem a trabalhar sobre os vossos trabalhos da casa, ठीक है? Escrevam sempre que puderem alguma coisa, alguma frase, uma frase, 2 frases, 5 frases por dia, ठीक है? जितना भी संभव हो, 1 वाक्य, 2 वाक्य, 5 वाक्य ज़रूर लिखें आप, ठीक है? आप जितना लिखेंगे, जितना आप मेहनत करेंगे, आप ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लिखेंगे, मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरा काम बढ़ाएँ, ठीक है? तो मेहनत करते रहें। अभी कोरोना-वोरोना का समय है, बहुत सारे लोगों के पास जो है घर में रहना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, तो इसका पूरा आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है? और जितना हो सके अपनी पुर्तगाली का ज्ञान अच्छा करते जाइए, है ना? ठीक है? तो vamos ficar aqui. Muito obrigado, tenham muito cuidado, ठीक है? अपना ख्याल रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है? और बुधवार को हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, muito obrigado, Deus, boa tarde।